नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में। दोस्तों, हम जो बुक पढ़ रहे थे विज्ञान भैरव तंत्र, उसकी अभी तक हम लोगों ने 74 विधियां देखी हैं। आज हम आगे की विधि देखेंगे। शुरू करें। विज्ञान भैरव तंत्र, द बुक ऑफ सीक्रेट तंत्र ओशो। ये तंत्र सूत्र विधि नंबर 75 है और प्रकाश के संबंध में 6ठी विधि है। अब यहाँ पे शिव का सूत्र है कि जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न देखते हुए अपने को प्रकाश समझो। और ये प्रकाश के संबंध में आखिरी विधि है। अब इस सूत्र को समझाते हुए ओशो कहते हैं कि पहले जागरण से शुरू करो। योग और तंत्र मनुष्य के मन के जीवन को 3 भागों में बांटता है: जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न। ये तुम्हारी चेतना के नहीं हैं, तुम्हारे में एक भाग है। चेतना चौथी है, तुर्या। पूर्व में इसे कोई नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ तुर्या का चतुर्थ कहा गया है। 3 के नाम हैं, वे बादल हैं जिनके नाम हो सकते हैं। कोई जागता हुआ बादल है, कोई सोता हुआ बादल है, कोई स्वप्न देखता हुआ बादल है, और जिस आकाश में वो घूमते हैं वो अनाम है, उसे मात्र तुर्या कहा जाता है। पश्चिम का मनोवैज्ञानिक हाल में ही स्वप्न के आयाम को परिचित हुआ है। असल में फ्राइड के साथ स्वप्न महत्वपूर्ण हुआ, लेकिन हिंदुओं के लिए ये अत्यंत प्राचीन धारणा थी कि तुम जब तक किसी मनुष्य को सच में नहीं जान सकते, तब तक तुम ये नहीं जान सकते कि अपने स्वप्न में क्या करता है वो। वापस से मैं इस लाइन को दोहराती हूँ कि तुम जब तक किसी मनुष्य को सच में नहीं जान सकते, जब तक तुम ये नहीं जान सकते कि वो अपने स्वप्नों में क्या करता है, क्योंकि वो जागते समय में जो भी करता है ना, वो अभिनय करता है। वो झूठ हो सकता है, क्योंकि वो जागते समय में जो भी करता है वो बहुत मजबूरी में करता है। वो स्वतंत्र नहीं है ना, समाज है, नियम है, नैतिक व्यवस्था है। वो निरंतर अपनी काम वासनाओं के साथ संघर्ष करता है, उसका दमन करता है, उसमें हेरफेर भी करता है। तो समाज के ढांचे के अनुरूप उन्हें बदलता है वो, और समाज तुम्हें कभी तुम्हारी समग्रता में स्वीकार नहीं करता है। वो चुनाव करता है, काटता छांटता है। तो संस्कृति का यही अर्थ है। संस्कृति चुनाव है। प्रत्येक संस्कृति एक संस्कार है। कुछ चीज़ें स्वीकृत है, कुछ चीज़ें अस्वीकृत है। कहीं भी तुम्हारे समग्र अस्तित्व को, तुम्हारी निजीता को स्वीकारा नहीं जाता है, कहीं भी नहीं। कहीं कुछ पहलू स्वीकृत होते हैं तो कहीं कुछ अस्वीकृत होते हैं। कभी भी समग्र मनुष्य को स्वीकृत नहीं किया गया है। तो जागृत अवस्था में तुम झूठ, नकली, कृत्रिम, दमित होने के लिए मजबूर होते हो। तुम जागते हुए प्रामाणिक नहीं हो सकते हो, अभिनेता भर होते हो। तुम सहज नहीं हो सकते हो जैसे हो। तुम अंतः प्रेरणा से नहीं होते हो, तुम अपने आंतरिक भाव से नहीं होते हो, बाहर से धकाए जाते हो। केवल अपने स्वप्नों में ही तुम प्रामाणिक हो सकते हो। तुम अपने स्वप्नों में जो चाहे ना वो कर सकते हो, उससे किसी को लेना देना नहीं होता है। वहाँ तुम अकेले होते हो, तुम्हारे सिवाय वहाँ पे कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, कोई भी तुम्हारे स्वप्नों में नहीं झांक सकता है, और किसी को भी इसकी चिंता भी नहीं है कि तुम अपने स्वप्नों में क्या करते हो। इससे किसी को भी कुछ लेना देना नहीं है। अपने सपने तुम्हारे बिल्कुल निजी है, क्योंकि वे बिल्कुल निजी है, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए तुम स्वतंत्र हो सकते हो। तो जब तक तुम्हारे सपनों की नहीं जांच की जाए, तुम्हारे असली चेहरे से भी परिचित नहीं हुआ जा सकता। तो हिंदुओं को इसका बोध था, स्वप्नों में प्रवेश करना अनिवार्य है, लेकिन सपने भी बादल ही हैं। यद्यपि ये बादल निजी हैं, कुछ स्वतंत्र है, फिर भी बादल ही है ना, उसके भी पार जाना है। तो ये 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो फ्राइड के साथ सपनों का कुछ काम शुरू हुआ है। अब सुषुप्ति पर, गहरी नींद पर काम होने लगा है। पश्चिम में अनेक प्रयोगशाला
लैब ये जानने के लिए काम कर रहा है कि नींद क्या है, क्योंकि ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात लगती है कि हमें ये भी नहीं पता है कि नींद क्या है, कि नींद में क्या यथार्थ घटित होता है। ये अभी वैज्ञानिक ढंग से नहीं जाना गया है ना। और अगर हम नींद को नहीं जान सकते ना, तो मनुष्य को जानना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, क्योंकि मनुष्य अपनी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा तो नींद में गुजारता है। जीवन का 1/3 हिस्सा, अगर आप 60 साल की ज़िंदगी जीते हैं तो 20 साल सोने में लगाते हैं। अगर तुम 8 साल 60 साल जीते हो ना, तो 20 साल तो तुम्हारा सिर्फ सोने में गुजरता है। इसका बड़ा हिस्सा है ये। जब तुम सोए हो तो तुम क्या करते हो? जागृत की अवस्था में तुम समाज के साथ होते हो, स्वप्न की अवस्था में तुम अपनी कामनाओं के साथ होते हो, और गहरी नींद में तुम प्रकृति के साथ होते हो, प्रकृति के गहन गर्भ में होते हो। योग और तंत्र का कहना है कि इन तीनों के पार जाने पर ही तुम ब्रह्म में प्रवेश करते हो। तो इन तीनों से गुजरना होगा, इसके पार जाना होगा, इसका अतिक्रमण करना होगा। तो एक फ़र्क है। अभी पश्चिम का मनोवैज्ञानिक इस अवस्थाओं के अध्ययन में बहुत ही ज़्यादा इच्छुक है और उत्सुक भी है। तो पूर्व के साधक इन अवस्थाओं में उत्सुक थे, इसके अध्ययन में नहीं। समझना, पूर्व के साधक इन अवस्थाओं में उत्सुक थे, इसके अध्ययन में नहीं। वे इसमें उत्सुक थे कि कैसे इसका अतिक्रमण किया जाए। ये विधि अतिक्रमण की विधि है। तो जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न देखते हुए अपने को प्रकाश समझो। बहुत कठिन है। तुम जागरण से शुरू करना होगा। तुम स्वप्न में कैसे स्मरण रख सकते हो इसको? क्या तुम सचेतन रूप से कोई स्वप्न पैदा कर सकते हो? क्या तुम स्वप्न को अवस्था कोई दे सकते हो, कोई व्यवस्था दे सकते हो, उसमें हेरफेर कर सकते हो? आदमी कितना नपुंसक है, तुम अपने स्वप्न भी निर्मित नहीं कर सकते हो। वे भी अपने आप आते हैं। तुम बिल्कुल असहाय हो, लेकिन कुछ विधियां हैं जिसके द्वारा स्वप्न निर्मित किया जा सकता है, और ये विधियां अतिक्रमण करने के लिए बहुत सहयोगी है। क्योंकि अगर तुम स्वप्न निर्मित कर सकते हो ना, तो तुम उसका अतिक्रमण भी कर सकते हो। लेकिन आरंभ में, जागृत अवस्था में ही ये सब करना है। तो जागते समय, चलते समय, खाते समय, काम करते समय अपने को प्रकाश के रूप में स्मरण करो। मानो तुम्हारे हृदय में एक ज्योति जल रही है और तुम्हारा शरीर उस ज्योति का प्रभामंडल है। कल्पना करो कि तुम्हारे हृदय में एक लपट जल रही है और तुम्हारा शरीर उस लपट के चारों ओर, प्रभामंडल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तुम्हारा शरीर उस लपट के चारों ओर फैला हुआ प्रकाश है। इस कल्पना को, इस भाव को अपने मन और अपनी चेतना की गहराई में उतरने दो। इसे आत्मस्मरण करो। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यदि तुम ये स्मरण करते रहो ना, कल्पना करते रहो, तो धीरे धीरे तुम इसे पूरे दिन स्मरण रखने में समर्थ रह सकते हो। जागो। जागते हुए, सड़क पर चलते हुए तुम एक चलती हुई, फिरती हुई लपटे हो, ज्योति की लपटे हो। शुरू में किसी दिन को इसका बोध नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने इसको स्मरण रखा, जारी रखा ना इसका स्मरण, तो 3 महीनों में दूसरों को इसका बोध होने लगेगा। और जब दूसरों का आभास होने लगे कि तुम निश्चिंत हो गए हो, किसी से कहना नहीं, सिर्फ ज्योति का आभास रहे, और भाव करना है कि तुम्हारा शरीर उसके चारों ओर फैला हुआ प्रभामंडल है। ये स्थूल शरीर नहीं है, विद्युत शरीर है, प्रकाश शरीर है। अगर तुम धैर्यपूर्वक लगे रहो ना, तो 3 महीनों के करीब दूसरों को बोध होने लगेगा कि तुम्हें कुछ घटित हो रहा है। वे तुम्हारे चारों ओर एक सूक्ष्म प्रकाश महसूस करेंगे। जब तुम निकट जाओगे ना, उन्हें एक तरह का अलग ऊष्मा महसूस होगी।
तुम यदि उन्हें स्पर्श करोगे तो उन्हें ऊष्मा महसूस होगी, उन्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें कुछ अद्भुत घटित हो रहा है। पर किसी से कहो मत, और जब दूसरों को पता चलने लगे तो तुम शाश्वत हो सकते हो। तब तुम दूसरे चरण में प्रवेश कर सकते हो, उसके पहले नहीं। तो दूसरे चरण में इस विधि को स्वप्न अवस्था में चलना है। अब तुम स्वप्न जगत में इसका प्रयोग करना शुरू कर सकते हो। ये अब यथार्थ है, अब ये कल्पना नहीं है। कल्पना के द्वार तुमने सत्य को उघाड़ लिया है। ये सत्य है, सब कुछ प्रकाश से बना हुआ है, सब कुछ प्रकाशमय है। तुम प्रकाश हो, हालांकि तुम्हें इसका बोध नहीं है, क्योंकि पदार्थ का कण कण प्रकाश है ना। वैज्ञानिक कहते हैं ना कि पदार्थ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। वो यही बात है, प्रकाश ही तो सब कुछ, सबका स्रोत है। तुम भी घनीभूत प्रकाश ही हो। कल्पना के जरिए तुम सिर्फ सत्य को उघाड़ रही हो, प्रकट कर रहे हो। इस सत्य को आत्मसात करो, और जब तुम उसके पार जाओ ना, तो उसे दूसरे चरण में स्वप्न में ले जा सकते हो, उसके पहले नहीं। तो नींद में उतरते हुए ज्योति को स्मरण करते रहो, देखते रहो, भाव करते रहो कि मैं प्रकाश हूँ, और इसी स्मरण से साथ नींद में उतर जाओ। और नींद में भी ये स्मरण जारी रहता है। आरंभ में कुछ स्वप्न में ऐसा होगा कि जिसमें तुम्हें भाव होगा कि तुम्हारे भीतर ज्योति है, कि तुम प्रकाश हो। पर धीरे धीरे स्वप्न में भी तुम्हें ये भाव बहने लगेगा और बना ही रहेगा। और जब ये भाव स्वप्न में प्रवेश कर जाए ना, सपने विलीन होने लगेंगे, सपने खोने लगेंगे, सपने कम से कम होने लगेंगे, और गहरी नींद की मात्रा बढ़ने लगेगी। और जब तुम्हारी स्वप्न अवस्था में ये सत्य प्रकट हो जाए कि तुम प्रकाश हो, ज्योति हो, और प्रज्वलित ज्योति हो, तब स्वप्न विदा हो जाएगा। और जब स्वप्न विदा हो जाता है, तभी इस भाव को सुषुप्ति में, गहरे में, नींद में लाया जा सकता है, उसके पहले नहीं। अब तुम द्वार पर हो। जब सपने विदा हो गए हैं और तुम अपने को ज्योति की भांति स्मरण रखते हो, तो तुम नींद के द्वार पर हो। अब तुम इस भाव के साथ नींद में प्रवेश कर सकते हो। और यदि तुम एक बार नींद में इस भाव के साथ उतर गए ना कि मैं ज्योति हूँ, तो तुम्हें नींद में भी बोध रहेगा कि अब नींद केवल तुम्हारे शरीर को घटित हो रही है, तुम्हें नहीं। तो कृष्ण गीता में यही कहते हैं ना कि योगी कभी नहीं सोता है, जब दूसरे सोते हैं तब भी वो जागता है। ऐसा नहीं है कि उनके शरीर को नींद नहीं आती है, उनके शरीर भी सोते हैं, लेकिन शरीर को विश्राम की ज़रूरत होती है ना। चेतना को विश्राम की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि शरीर यंत्र है, चेतना यंत्र थोड़ी है। तो शरीर को ईंधन चाहिए, उसे विश्राम चाहिए। यही कारण है कि शरीर जन्म लेता है, युवा होता है, वृद्ध होता है और मर जाता है। चेतना कभी नहीं जन्म लेती है, और ना ही कभी बूढ़ी होती है, और ना ही कभी मरती है। उसे ना ईंधन की ज़रूरत है, ना ही विश्राम की। ये शुद्धतम ऊर्जा है, नित्य शाश्वत ऊर्जा है। अगर तुम इस ज्योति के प्रकाश के बिंब को नींद के भीतर ले जा सको ना, तो तुम फिर कभी नहीं सोओगे, सिर्फ तुम्हारा शरीर विश्राम करेगा। और जब शरीर सोया तो तुम ये जानते रहोगे, जैसे ही ये घटित होता है, तुम तूर्या हो जाते हो, चतुर्थ हो जाते हो। स्वप्न और सुषुप्ति मन के अंश है, वे अंश भर है। तुम तूर्य हो, चतुर्थ हो गए हो। तूर्य वो है, उसमें से गुजरता है वो, लेकिन उसमें से कोई भी नहीं है वो। तूर्य वो है जो सब में से गुजरता है, लेकिन उसमें से वो नहीं है। वस्तुतः वो बिल्कुल सरल है। अगर तुम जागृत हो और अगर फिर भी तुम स्वप्न देखने लगते हो ना, तो तुम दोनों नहीं हो। अगर तुम जागृति हो तो तुम स्वप्न नहीं देख सकते हो। अगर तुम स्वप्न हो तो तुम सुषुप्ति में कैसे उतर सकते हो, जहाँ कोई सपना नहीं होता है। तुम एक यात्रा हो, और ये अवस्था है पहाड़ की। तुम
तभी तुम यहाँ से वहाँ जा सकते हो और फिर वापस आ सकते हो। सुबह तुम फिर जागृत अवस्था में वापस आ जाओगे। ये अवस्था है, और जब इन 3 अवस्था से गुजरते हैं ना, तब तुम हो, वो तुम्हारा शाश्वत स्वरूप है, लेकिन वो तुम चतुर्थ हो। इसी चतुर्थ को आत्मा कहा है, इसी चतुर्थ को भगवत्ता कहा है, इसी चतुर्थ को अमृत तत्व कहा है, शाश्वत जीवन कहते हैं। तो जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न देखते हुए अपने को प्रकाश समझो। तो ये विधि बहुत ही सुंदर विधि है, लेकिन जागृत अवस्था से आरंभ करना इसका। और स्मरण रहे कि जब दूसरों को इसका बोध होने लगे ना, तो तुम सरल हुए, सफल हुए, उन्हें बोध होगा, और तब तुम स्वप्न में और भी फिर निंद्रा में प्रवेश कर सकते हो, स्वप्न से निंद्रा में प्रवेश कर सकते हो, और अंत में तुम उसके प्रति जागोगे जो तुम हो। तुर्या विज्ञान भैरव तंत्र विधि नंबर 75 इसी के साथ समाप्त होती है। तो मुझे अभी तक इतने प्रेमपूर्ण और इतने ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।